Good morning, students. We will continue with history, chapter 1, tracing changes through 1,000 years. In this chapter, we will now study part 5. So, before proceeding with part 5, we studied different rulers and their powers. We saw about different dynasties who expanded their territories. The different dynasties were Cholas, Mughals, and various others. So they expanded their dynasties and they increased their powers. So उन्होंने अलग अलग रीजन्स में अपनी टेरिटरीज बढ़ाई, अपनी डायनेस्टीज़ को आगे बढ़ावा दिया और अपने आप को और पावरफुल बनाने लगे थे. वी ऑल्सो सो दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बाबर, जिन्होंने अपनी टेरिटरी बढ़ा के बंगाल से लेके अफ़गानिस्तान और पूरा साउथ इंडिया अपने कब्ज़े में कर लिया था. फिर हमने ये भी पढ़ा था कि पैन रीजनल जो था वो भी ज़्यादा प्रमोट होने लगा, पैन रीजनल डायनेस्टीज़ बनने लगी एंड वहाँ पे सोशली और कल्चरली काफ़ी इन्फ्लुएंस आया पीपल पे. सो टुडे वी विल स्टडी पार्ट 5, डेट इज़ ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स. जो रिलीजन्स होते हैं, धर्म होते हैं, तो उनमें क्या बदलाव आया, उनमें क्या चेंजेस आए, वी विल स्टडी दैट. सो लेट अस बिगिन. Okay, so the 1,000 years of history that we are exploring witnessed major developments in religious traditions. अब 1,000 years हिस्ट्री के हम देखें पहले तो ट्रेडिशंस और कल्चर अलग थे, लैंग्वेज में भी चेंजेस आए थे. जैसे कि हमने पढ़ा, सिर्फ लैंग्वेज और कल्चर ही नहीं, रिलीजन्स में भी काफ़ी चेंजेस आने लगे. जो पीपल के बिलीव्स थे, फेथ थे, भगवान के ऊपर जो उनकी श्रद्धा थी, उनमें भी काफ़ी चेंजेस होने लगे. टेम्पल्स का डेवलपमेंट हुआ, मॉस्क का हुआ और काफ़ी डेवलपमेंट हुआ. तो जो रिलीजन्स है उसमें काफ़ी हमें चेंज देखने को मिला इतने सालों में. पीपल्स बिलीव इन द डिवाइन. सो डिवाइन मतलब जो स्पिरिचुअल होता है, जो भगवान होते हैं. सो पीपल का जो भगवान पे भरोसा है वो काफ़ी अटैच था, बहुत ही क्लोज था और पीपल भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे, उन्हें वर्शिप करते थे. So, people's belief in the divine was sometimes deeply personal, but more usual it was collective. मतलब जो पीपल थे उनको भगवान के प्रति जो श्रद्धा थी वो बहुत ही क्लोज थी, वो बहुत ही भगवान को मानते थे और ऐसे करके वो पर्सनली मानते थे भगवान को. बट मोर यूजुअली इट वाज कलेक्टिव, मतलब ज़्यादातर जो पीपल थे वो उनका एक ही जो फेथ था वो कॉमन था, डेट इज़ गॉड. कलेक्टिव बिलीफ इन अ सुपर नेचुरल एजेंसी रिलीजन, मतलब भगवान सब अलग अलग जो पीपल थे वो अपने भगवान को मानते थे, बट अल्टीमेटली एक कॉमन क्या चीज़ थी, वो थी रिलीजन, उनका धर्म. वॉज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़. तो वो जो पीपल थे वो भले अलग अलग रिलीजन के हो पर उनकी श्रद्धा भगवान के प्रति जो थी वो कॉमन थी. As the social worlds of these groups altered, so too did their beliefs. So socially भी सोसाइटी में काफ़ी जैसे चेंजेस आया, वैसे ही उनकी बिलीफ में भी, उनकी भक्ति भावना में भी चेंजेस आए. Then it was during this period that important changes occurred in what we call Hinduism today. सो उस टाइम पे काफ़ी चेंजेस आए और वो चेंजेस को आज हम जैसे हिंदुइज़म के नाम से जानते हैं. सो एक ये चेंज काफ़ी बदलाव आया, हिंदुइज़म जिसे आज हम जानते हैं. दीज इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज़, मतलब हिंदुइज़म में डाइटीज़ मतलब गॉड या गॉडेस, जो भगवान है, उन जो गॉड गॉडेस है, भगवान है, माता जी हैं, उनमें काफ़ी श्रद्धा बढ़ने लगी. और हिंदुइज़म में ये सब बातें आती है, जैसे इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज़, मतलब वर्शिप मतलब उनको पूजा करते थे, मानते थे गॉड और गॉडेस को. द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी. सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी एंड गिविंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, द प्रीस्ट्स एंड डोमिनेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी. अब जैसे हिंदुइज़म आया, जैसे हम जानते हैं, तो हिंदुइज़म में क्या क्या बातें आती है. हिंदुइज़म में आती है वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज़, मतलब जो भगवान माता जी जो हैं वो उनके ऊपर वर्शिप, उनको पूजा करना. द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन, मंदिर बनाना. एंड द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण्स होते हैं, जो पुजारी होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, उनकी भी इम्पोर्टेंस सोसाइटी में बढ़ गई.
देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट ऑन द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। जैसे आज हम कैसे ब्राह्मण्स और पुजारी होते हैं उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं संस्कृत में। कभी कहीं पूजा पाठ करवाना हो या कोई ऐसा ओकेजन करवाना हो जैसे मैरिज हो या कहीं पूजा पाठ या भजन करवाना हो तो उसमें हम पुजारी ब्राह्मण्स को बुलाते हैं। और इसलिए क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो बहुत ही माने जाते हैं, बहुत वर्शिप किए जाते हैं और उनको संस्कृत की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। Their dominant position was consolidated by the support of patrons. अब न्यू रूलर्स सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज। अब प्रेस्टीज मतलब गुडविल। सो पैट्रन क्या होता है? पैट्रन एक ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो दूसरों को सपोर्ट करते हैं और पैट्रन जो होते हैं वो वेल्दी होते हैं। उनके पास जो वेल्थ होती है वो अच्छी खासी होती है, पैसे वाले होते हैं। सो हियर यू कैन सी द मीनिंग। पैट्रन एन इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल who supports another person, an artist, crafts person, a learned man और noble। तो वो बहुत वेल्दी होते हैं, पैसे वाले होते हैं और वो दूसरों को सपोर्ट करते हैं, जैसे क्राफ्ट्समैन, आर्टिस्ट को, लर्न मैन जो अभी कुछ नया सीख रहा हो, और काफ़ी ऐसे लोगों को वो सपोर्ट करते हैं। तो क्या बता रहे हैं इसमें? ब्राह्मण्स जो थे उन्होंने काफ़ी रिस्पेक्ट अर्न की सोसाइटी में, लोग उन्हें काफ़ी मानते थे, बहुत उनकी रिस्पेक्ट थी, लोग उन्हें रिस्पेक्ट करते थे। देयर डोमिनेंट पोजीशन वाज कंसोलिडेटेड सो बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पेट्रन्स। जो पेट्रन्स थे उनकी सपोर्ट से उनकी पोजीशंस ऊपर आ गई थी। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ दिस पीरियड वाज द इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति। तो जैसे कि मैंने बोला कि जो श्रद्धा है, रिलीजन है, भगवान के ऊपर जो फेथ है वो बढ़ गया, लोग भगवान को मानने लगे, ब्राह्मण्स को रिस्पेक्ट करने लगे, तो उसमें जो भक्ति थी वो आगे आने लगी। भक्ति भावना वॉज द आइडिया, ये डेवलपमेंट में भक्ति बढ़ने लगी। ऑफ अ लविंग पर्सनल डाइटी दैट डिवोटीज कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट्स और एलेबोरेट रिचुअल्स। मतलब भक्ति एक ऐसे आ गई उसमें डेवलपमेंट में कि जो डिवोटीज़ होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, वो भगवान तक पहुंच सकते थे अपनी प्रेयर्स करके, विदाउट रीचिंग द एड ऑफ प्रीस्ट और एलेबोरेट रिचुअल्स। मतलब पुजारी के बिना ही वो इतने भगवान से जुड़ सकते थे। जो हम जैसे श्रद्धालु है, डिवोटीज़ मीन्स श्रद्धालु, हम जैसे लोग जो भगवान पे बहुत मानते हैं, तो वो ब्राह्मण्स और प्रीस्ट के हेल्प के बिना वो भगवान से डायरेक्ट जुड़ सकते थे। कैसे? भक्ति भावना से। अगर जैसे बोलते हैं ना कि आज हम भगवान को याद करते हैं, तो वो जैसे हम उनके लिए पूजा करते हैं, हम प्रेयर्स में उन्हें याद करते हैं, तो हमारी जो प्रेयर्स होती हैं उसमें हमें प्रीस्ट की या रिचुअल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम खुद ही भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। अगर हम प्रे करते हैं, पूजा करते हैं, तो हम ऐसा फील करते हैं कि हम भगवान से कनेक्टेड हैं। यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस एंड अदर ट्रेडिशंस इन चैप्टर 8। तो ये जो चीज़ है भक्ति की, वो हम आगे डिटेल में चैप्टर 8 में और अच्छे से स्टडी करेंगे। मूविंग फर्दर, दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। अब काफ़ी चेंजेस आए, जैसे कि मैंने बोला, तो रिलीजन्स में भी काफ़ी चेंजेस आने लगे। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान। अब कुरान का कॉन्सेप्ट कौन लेके आए? मर्चेंट्स जो थे वो, एंड माइग्रेंट्स जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं, मतलब अपनी जो प्लेस है, जोग्राफिकल लोकेशन को चेंज करते हैं। तो उनकी वजह से होली, जो कुरान, होली मीन्स जो बहुत पवित्र होती है, जो भगवान की होती है, रिलेटेड होती है भगवान से, रिलीजियस होती है, तो वो होली कुरान टू इंडिया इन द 7th सेंचुरी। तो जो मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स थे वो होली कुरान को लेके आए, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। कभी? 7th सेंचुरी में। सो कुरान एक ऐसी बुक होती है, जैसे इंडियन हमारी ट्रेडिशंस में देखें, हिंदू ट्रेडिशंस में, तो जैसे गीता होती है, वेदास होते हैं, उसी तरह मुस्लिम ट्रेडिशन में उनकी होली बुक होती है जो बहुत पवित्र मानी जाती है, और वो अल्लाह की उसमें बुक मानी जाती है। कुरान जो होती है उसमें, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी अल्लाह को बिलीव करती है, वैसी ही उनकी एक होली बुक, पवित्र बुक होती है कुरान। और हिंदू ट्रेडिशंस में जैसे गीता और वेदास होती है, वैसे ही मुस्लिम कम्युनिटीज़ में कुरान होती है, वो बहुत ही पवित्र बुक होती है।
Muslims regard the Quran as their holy book and accept the sovereignty of the one God Allah. जैसे जो हम बोलते हैं हिंदू गीता पढ़ते हैं, वैसे ही जो मुस्लिम्स होते हैं वो कुरान पढ़ते हैं. एंड एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ द वन गॉड अल्लाह. वो अल्लाह को मानते हैं. हुज लव, मर्सी एंड बाउंटी एम्ब्रेस ऑल दोज हु बिलीव इन हिम विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड. तो इसमें ये बोल रहे हैं कि उनके भगवान अल्लाह है. अल्लाह सबके भगवान होते हैं और भगवान जो सब मानते हैं भगवान में, और अल्लाह के नज़रिए में सब एक होते हैं. चाहे गॉड हो या अल्लाह हो, भगवान के नज़रिए में हम सब एक हैं. हमारा कास्ट, हमारा रिलीजन, हमारा क्रीड, सोसाइटी वैसे अलग डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. भगवान के नज़र में हम सब एक हैं. हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे कुछ नहीं, हम सिर्फ कॉमन है भगवान के नज़र में. Many rulers were patrons of Islam and the ulama, learned theologians and jurists. अब जो अलग अलग पेट्रेंस थे, पेट्रेंस मतलब वो पर्सन जो सबको अलग, जो आर्टिस्ट है, क्राफ्ट्स पर्सन है, उनको सपोर्ट करे, और वो वेल्दी थे पेट्रेंस. तो मैनी रूलर्स व पेट्रेंस, जो रूलर्स थे वो भी पेट्रेंस थे. तो कहाँ के थे वो? इस्लाम के थे एंड उलामा के थे. और उन्होंने क्या लर्नड थियोलॉजीज, दे वर लर्नड थियोलॉजियंस एंड जूरिस्ट. तो वो जो पेट्रेंस होते थे तो उनको थियोलॉजी की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी. थियोलॉजी मीन्स वो उनको थिंकिंग अबाउट गॉड. सो वो गॉड के बारे में काफ़ी जानते थे और वो बहुत ही डिवाइन थे, वो बहुत कनेक्टेड थे गॉड से. तो जो पर्सन थियोलॉजी में जानता हो, वो गॉड के बारे में सोचता हो, दे आर नोन एज थियोलॉजियंस एंड जूरिस्ट. तो पेट्रेंस जो थे वो थियोलॉजियंस एंड jurists थे. And like Hinduism, Islam was interpreted in a variety of ways by its followers. तो जैसे हिंदुइज़म आया वैसे ही इस्लाम भी आने लगा और उसके काफ़ी फॉलोअर्स थे. There were the Shia Muslims who believed that the Prophet Muhammad's son-in-law Ali was the legitimate leader of the Muslim community. अब जो इस्लाम जो थे, वैसे जैसे हिंदुइज़म आए वैसे इस्लाम का भी एग्जिस्टेंस हुआ. तो वो जो इस्लाम ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटीज़ से वो फॉलो करते थे. सो वो बिलीव दैट द प्रोफेट मोहम्मद सन इन लॉ अली वॉज द लेजिटिमेट लीडर. वो ये मानते थे कि मुस्लिम कम्युनिटी में सबसे लीडर जो होते हैं, सबसे हेड जो लीडर है वो कौन है? प्रोफेट मोहम्मद सन इन लॉ, मतलब प्रोफेट मोहम्मद के सन इन लॉ जिनका नाम अली है. तो वो एक लेजिटिमेट, एक बहुत ही सुपीरियर लीडर हैं, बहुत सुप्रीम लीडर हैं. एंड द सुन्नी मुस्लिम्स हु एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर्स खलीफास ऑफ द कम्युनिटी एंड द सक्सीडिंग खलीफास. तो मुस्लिम कम्युनिटीज़ इस्लाम में ये मानती है कि उनके लीडर अली थे और वही सबसे सुप्रीम लीडर थे मुस्लिम कम्युनिटी के. एंड देयर वर सक्सीडिंग खलीफास, जो अथॉरिटी अर्ली लीडर्स में थी खलीफास में, अब जो अली थे उनको मानते थे मुस्लिम कम्युनिटीज़. देयर वर अदर इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ, हनाफी एंड शफी मेनली इन इंडिया, एंड इन थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशंस. तो थोड़े थोड़े डिफरेंसेस भी थे लॉज में, वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ एंड थियोलॉजी में. सो दिस वॉज अबाउट ओल्ड एंड न्यू रिलीजन कि इतने वर्ष में, इतने हिस्ट्री, इतने ईयर्स ऑफ हिस्ट्री में ये चेंजेस आए, रिलीजन में चेंजेस आए. हिंदुइज़म का एग्जिस्टेंस हुआ और इस्लाम का भी एग्जिस्टेंस हुआ. और जो लोग थे उनकी जो भक्ति भावना थी भगवान के लिए, वो श्रद्धा बहुत ही डीप थी, बहुत मानते थे भगवान. फिर भगवान के नज़र में सब एक हैं, चाहे वो हिंदू के भगवान हो, मुस्लिम के हो, कोई भी भगवान हो, अल्लाह हो, सब भगवान और अल्लाह हम सबको एक नज़र से देखते हैं. हम उनके लिए अलग नहीं हैं. वी ऑल आर इक्वल इन आइज़ ऑफ गॉड. सो स्टूडेंट्स, हियर वी एंड आवर पार्ट 5. थैंक यू.